मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, रोज़ाना यहाँ कुछ न कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कभी गाना, कभी चुटकुला, कभी कहानी, जिसके माध्यम से अपने YouTube के माध्यम से आपके बीच में बराबर मेरा संपर्क बना रहे। आज एक छोटी सी लघु कथा, एक कहानी भी कहा जा सकता है, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग बूढ़े आदमी थे। उनके घर में एक चांदी की थाली थी और वो चांदी की थाली बड़ी सुरक्षित उन्होंने रखी हुई थी। उनका मन था कि उस चांदी की थाली में किसी बड़े आदमी को मैं भोजन कराऊं। कुछ समय बाद उनके मन में विचार आया कि मैं किसी संत, किसी महात्मा, कोई योगी पुरुष को इस चांदी की थाली में भोजन कराऊं। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, कुछ समय और बीत गया, लगभग 4 महीने बीत गए। वो कंफ्यूज थे, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग, फैसला नहीं ले पा रहे थे। उनके मन में फिर विचार आया, क्यों ना मैं इस थाली में अपने राजा को भोजन कराऊं। राजा दूसरे देश में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं राजा का जो मंत्री है, एक ही बात है, राजा के मंत्री को इसमें इस सोने की चांदी की थाली में भोजन करा लेता हूँ। जो मंत्री हैं, एक ही बात पड़ेगी। लेकिन फिर उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा कहाँ राजा कहाँ मंत्री, मैं तो राजा को ही अपनी चांदी की थाली में भोजन कराऊंगा। थोड़े समय के बाद राजा के ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और उस राजा का कुछ, जिस राज्य में बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, उस राज्य का हिस्सा दूसरे राजा ने जीत लिया। तब उस बुजुर्ग के मन में विचार आया कि मैं अब उस राजा को भोजन कराऊंगा जिसने ये राज जीता है। उनने सोचा कि अब कल वही राजा इस राज्य का राजा होगा जिस राज्य में मैं रहता हूं। लेकिन समय बीतता चला गया। उसी बीच उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। जब बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो वो जो चांदी की थाली थी वो अलमारी में रखी हुई थी कई समय से। तो उनके बेटे ने बुजुर्ग के मरने के बाद, उस बूढ़े व्यक्ति के मरने के बाद, वो चांदी की थाली बाहर निकाली तो देखा वो चांदी की थाली काली पड़ गई थी। ये अंदाज ही नहीं आ रहा था कि ये चांदी की थाली है। उनके बेटे ने अपनी माँ को वो चांदी की थाली दिखाई और कहा, माँ, इस चांदी की थाली मैं क्या करूं? माँ ने कहा, इस चांदी की थाली में तुम कल से कुत्ते को, जो हमारा कुत्ता है, उसको भोजन कराया करो। कहानी का मतलब यह है, समय रहते हुए जो हमारे पास साधन है, जो हमारी वस्तु है, चाहे हमारे पास धन है, सोना है, चांदी है, ज़मीन है, किसी भी प्रकार का जो हमारे पास संसाधन है, उनका उपयोग हम समय रहते कर लेते हैं। एक बुज़ुर्ग सपोज़ एक 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, पेंशन आता है, उसके बाद उसको एक पीपीएफ मिलता है, जीपीएफ मिलता है और कई प्रकार की धन सरकार देती है। और उस धन को इसलिए देती है कि जो सीनियर सिटीजन के रूप में अब आपका जीवन चलने वाला है, जो आप पेंशनर हो गए हैं, अब आपने वो स्थिति पार कर ली है जिस पे आपको अब रिटायरमेंट का जीवन जीना है। लेकिन कई लोग
उसके बाद भी उस धन को उपयोग नहीं कर पाते, सही जगह नहीं लगा पाते, रखा रह जाता है धन और मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय बाद फिर पछतावा होता है घर वालों को भी और उसके रिश्तेदारों को भी, क्योंकि मन कसोटता रहता है कि हम 4 धाम की यात्रा करें, हम विदेश घूमें, हम 6 महीने बाद घूमेंगे, हम 1 साल बाद घूमेंगे, लेकिन समय निकलता जाता है, लेकिन उस धन का हम उपयोग नहीं कर पाते। ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे चांदी की थाली मैंने बताई थी, उस बुज़ुर्ग ने उसमें भोजन वो नहीं करा पाया, लेकिन अंत में उस थाली में कुत्ते ने भोजन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, सार यह है कि समय रहते हमें बहुत सोचना नहीं चाहिए, अपनी जो हमारे पास वस्तु है, कीमती वस्तु है, उसका उपयोग कर देना चाहिए। धन्यवाद।